प्रॉब्लम जब बनी रहेगी आपके साथ जब आप कहना नहीं मानेंगे। नामान के ऊपर कोड था और उसको अलीशा की बात नहीं मान रहा था। वो उसने कहा कि तू 7 बार डुबकी ले ले पानी में, और वो गुस्सा करके चला गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो स्पिरिचुअल होकर आया और उसने कहा मैं तेरी बात मान लेता हूँ। आज इसका मतलब क्या है कि वो पानी में लेने से चंगा नहीं हुआ नामान, वो प्रॉफिट अलीशा की बात मानने से चंगा हो गया। हालेलुया। आपकी समझ में आया? आप जब चंगे होते हैं जब आप बात को मान लेते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के साथ है जो आज अपने हाथों को उठा रहे हैं, मान रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कैसा भी दुख है 2 मिनट के लिए आज परमेश्वर को बताओ। क्या विश्वास करते हैं आपके मांगने में परमेश्वर सामर्थ रखता है? पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई यहाँ पर पहली बार आया, कोई मुझे ऑनलाइन भी सुन रहा है पहली बार, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत हालात खराब हो गए हैं, आपकी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, आपका फाइनेंस जीरो होता जा रहा है। जिन लोगों ने कुछ लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, बन नहीं रही है बात। पवित्र आत्मा बोल रहा आपसे, आप कहीं पर बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा कर आज मांग कर जाना, शर्माना नहीं। आज मांग लो, अपनी आंखें बंद कर लो, चाहे आप कैसे भी हो, अपने मन में आज पवित्र आत्मा को कहो आज अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जो भी कोई आज इस समय परमेश्वर तेरे दरबार में, तेरे सामने, तेरे दास के सामने और या लाइव में पवित्र आत्मा जी इस समय तेरी वेदी पर मांग रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे प्रभु इनको गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बधाई दो कि जो तूने मांगा मिल गया आज। जोर से कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलेगा? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस, मेरे परिवार, मेरे बच्चे आशीषित हों? हाथों को उठाओ, शाबाश। और जो भी कोई बीज आज परमेश्वर के भवन में चढ़ाना चाहते हैं, आप अपने हाथों में पकड़ो। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ये बीज अभी इसी समय फलवंत होगा आपका। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं इस समय, पवित्र आत्मा ऑनलाइन भी बो रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में, पवित्र आत्मा जिन लोगों ने बोया है, मैं उन लोगों के लिए 3 दिन हाथ रख के दुआ करूंगा आपके अकाउंट्स पर। जो आप बीज डालते हैं आप विश्वास करना, मैं 3 दिन आपके लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं और परमेश्वर आपके फाइनेंस को मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके परिवार में आशीष आए, जो आज बीज देकर जा रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरे पिता इन्हें दिखा कि तू सच्चे दरबार में देकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सही जगह प्लेस पर आया है, अनॉइंटिंग प्लेस पर आया है। प्रभु इनकी टेस्टमनी बना, इनकी आशीषें खोल दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जितने आज बीज बो रहे हैं उनको कोई फायदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस फायदे को? आप जल्दी महसूस करेंगे। बोलो हालेलुया। विश्वास करेंगे। अपने सिर पे हाथ रखें। आज प्रचार का समय, जब आप अपने सिर पे हाथ रखते हैं तो वो हाथ, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। वो आज मैं तुम्हें दिलवाता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी समय में गुड न्यूज आज आपके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए, आमीन बोलने वाले। गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा जी आज का वचन इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा जी ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर, मेरे पिता जिन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा है परमेश्वर, वो 100 गुना बढ़ते चले जाएं, आमीन। एक से एक बड़ी आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आज आपको आशीष दे रहा है। बोलो हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपसे बात करे? आप चाहते हैं क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए प्रोफेसी कर सकता हूँ? क्या मैं आपको छू सकता हूँ? क्या मैं आपको देख सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? क्या मैं हालेलुया बोल सकता हूँ? हालेलुया। क्यों तुम रोकोगे मेरे को हालेलुया बोलने से? सुन देखो, जब मैं आदमियों की ओर जा रहा था, पैर के नीचे मत आना कोई। जब मैं चलता हूँ तो साइड में हो जाना, क्योंकि मुझे थोड़ी चलने की आदत है। विश्वास करो, प्रचार में चलने की आदत है मेरे को। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि एक तो बिलीव करना है। क्या कर रहे हैं? आपको बिलीव करना है और इसी समय दान लेना बंद करें तो ज़्यादा अच्छा है, या चुपचाप लेते रहो, चुपचाप। हाँ, चुपचाप। चलो शाबाश। अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। बोलो पवित्र आत्मा आज का वचन मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर आए। बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? अपनी बाइबल खोलें सब फटाफट, जल्दी से बाइबल खोलें
मैं फिर कह रहा हूं कि आज टाइम वेस्ट नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आया हुआ है। बहुत सारे लोग जब तक तरक्की नहीं करते, जब तक परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर भी चाहेगा। पहला यूहन्ना उसका 1:3, सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहला यूहन्ना 1:3, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। हाँ सुनो, पहला यूहन्ना, सब लोग अपने स्थान पर बैठो। हाँ, सब बाइबल खोलें और ध्यान से सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। आप डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं वचन को सुनने के लिए। बेटे दान लेना बंद कर दे, 5 मिनट बाद दान लेने जाना आराम से, कोई बात नहीं, वचन के बाद जाना। जिन्होंने नहीं डाला इनकी गलती है, जिन्होंने डालना है वो अपने आप आएंगे आज और डालेंगे अपनी बरकत के लिए, ठीक है। या आप मेरे पास नहीं, पीछे जाकर लो, पीछे लो जान, ये एरिया छोड़ दो आप। लेकिन जो दान नहीं डालता वो कभी आशीषित नहीं होता। दान डालने वाले लोग आशीषित होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अच्छा सुनो, ऐसे ऐसे कौन है? सुखजीत, लेडीज की बात कर रहा हूँ। सुरजीत नहीं, सुखजीत। क्या नाम है? हैं? सुखजीत, हाँ क्या नाम है? हाँ तो उठो ना, बस लेडीज की बात कर रहा हूँ। लेडीज की, बैठो इधर आ, सामने आ, इधर आ, इधर उधर चल, उसके 5 चल दौड़ के, इधर मत छेड़, हाँ उधर चल दौड़ के चलो, इकट्ठे हो जाओ, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुखजीत, और आप लोग जितने भी और भी कोई लेडीज है यहाँ पर, सुखजीत हाथ उठा सकती है। लेडीज लड़की बस वहीं खड़ी रहे, आगे भागने की जरूरत नहीं है। आप दूर से भी देख रहे हो, स्क्रीन पर देखो, आप डेट डालो, टाइम डालो, महीना डालो। अक्टूबर के महीने में आपको एक बड़ी टेस्टिमनी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर यहाँ पर है। विश्वास करना जल्दी से। पवित्र आत्मा जी आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में घर, पैसा, गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। और वो मैनेज करते हैं। वो अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। और इसी समय, अब उसको याद आ रहा है बाद में, मुझे पता है, हाँ बैठ जाओ। और इसी समय परमेश्वर का वचन शुरू हो गया, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। और इसी समय बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग अपनी घर, गाड़ी, बच्चों, परिवार को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी किस्त भरना चाहते हैं, बिजली का बिल देना चाहते हैं। उनको हर रोज घर से निकलना पड़ता है। रोज आदमी लोग घर से निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को घर घुसते हैं। वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मैनेज करने में, कि अपने घर को बना कर रखें, अपनी गाड़ी को किस्त जाती रहे। वो काम पर काम करते हैं, अपने मैनेज पर मैनेज करते हैं, लेकिन निराशा उनके हाथ लौटती है। कई बार आप मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पर अचानक एक ऐसी विपत्ति आती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसने बहुत कुछ मैनेज करके बहुत कुछ जोड़ दिया हो, लेकिन अब वो सब कुछ डाउन हो गया हो, डाउन, प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कि आपका जो बहुत जोड़ा था, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी प्रमोशन थी, लेकिन सब कुछ फेल हो गया है। हो सकता है कि आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आज आप चाहते हैं, आपने जो खो दिया वापस पाना चाहते हैं कि नहीं, तो आप आज अपनी डायरी, कॉपी नोट कर लो। आज जो मैं बता रहा हूँ उस बात को नोट कर लेना। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, नहीं तो अपने दिमाग में नोट कर लो। आज पवित्र आत्मा मुझे कहा है कि आज जो लाइव देख रहे हैं, मैं उनके लिए आज बहुत कुछ करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आज का वचन आपने ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मेरा परमेश्वर आपके लिए मैनेज करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहना नहीं पड़ेगा, आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, एक जगह लिखा मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन एक जगह लिखा तुम्हारे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। ये बाइबल बोलती है। इस बात के लिए परमेश्वर ने आज मुझे कहा इन लोगों को कह रहा कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। उन लोगों को, कितने लोग चाहते हैं कि आज तक आप मेंटेन करते आए कि मेरा बिजनेस फटाफट बढ़ जाए। आप बच्चों को स्कूल तैयार करते हैं, उसके दिमाग को तैयार करते हैं, आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज से सब चीजें मैनेज होने लगेंगी अपने आप। कह रहे लेकिन बस ध्यान देना है। पहला यूहन्ना 1:3 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ। नहीं, तीसरा यूहन्ना, थर्ड यूहन्ना, तीसरा देखेंगे हम। हाँ उसका, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस पर तू सचमुच चलता है,
तो मैं भी बहुत आनंदित हुआ। हाँ हाँ, पढ़ना आगे क्या लिखा। मुझे भी इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं और मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। पता नहीं क्या पढ़ रही है। हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। सेकंड में लिखा 3 का तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा, Yes. हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, फिर से पढ़ा के, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तो कह रहे हैं कि तू हर बात में उन्नति करे, ये मेरी प्रार्थना है। हर एरिया में तू तरक्की करे, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन। कहता ये नहीं कि आपका बिजनेस इंडिया में चल रहा है लेकिन आपका बिजनेस इंग्लैंड में खराब हो गया है। आपका एक बेटा कह रहा इंग्लैंड में है लेकिन एक बेटा अमेरिका में खराब हो गया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे सारे बच्चे तरक्की करें और उन्नति करें यीशु मसीह के नाम में। बाइबल एक जगह पर कभी भी आपको ऊंचा नहीं करेगी। परमेश्वर कभी भी एक जगह पर ऊंचा नहीं करेगा इंसान को। कह कि जब परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि परमेश्वर आपको एक स्थान पर बढ़ाए और दूसरे स्थान पर घटा दे। परमेश्वर कह रहा है कि वो एक को नहीं, आपके पूरे घराने को ब्लेस करने के लिए आया हुआ है। वो कहता है लेकिन बहुत सारे लोग ने आत्मिक उन्नति कर ली है। लोग सोचते हैं शायद मेरी आत्मिक उन्नति यही है। वो लोग बाइबल पढ़ना सीख गए हैं, प्रार्थना करना सीख गए हैं, मेरे से भी अच्छा प्रचार करना सीख गए होंगे, आप मेरे से अच्छी भविष्यवाणी करना सीख गए होंगे। लेकिन कह रहा है कि आत्मिक उन्नति है, लेकिन कह रहा है कि तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। कहता है कि अपने स्वभाव में उन्नति करे, अपने आत्मिक लाइफ में। अगर आपका आत्मिक लाइफ उन्नति करता है तो पक्की बात है कि आपकी तरक्की होगी। लेकिन यह भी पक्की बात है कि जब आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है, करें कि उसी समय आपकी सब चीजों में तरक्की रुकने लगती है। आपका बैंक, आपका पैसा, आपकी हेल्थ घटने लगती है। इसका मतलब कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आप लगे हुए मेंटेन करने पे अपनी गाड़ी को, अपने फाइनेंस को, अपनी हेल्थ को। आप रोज जाते हैं डॉक्टर के पास, एक एक्सरा कराया, दूसरा कराया, दूसरा डॉक्टर छोड़ा, तीसरा पकड़ा, चौथा पकड़ा। कह रहा कि लोग डॉक्टरों को एक छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। कह रहा एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ा, तीसरे भाई से उधार लेना पड़ा, कर्जा उतार रहे हैं, टोपियां घुमा रहे हैं एक दूसरे की। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि लोग अपने आप को मेंटेन करने पर लगे हुए हैं। लेकिन आज जितने लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना करना सीख गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को भी मेंटेन करना पड़ रहा है। कहता लेकिन जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपके चरित्र की उन्नति भी चाहता है परमेश्वर। आपने एक उन्नति सीख ली है कि प्रार्थना करना है, बस आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ना है, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जब आप अमल करते हैं आपके चरित्र के अंदर, कहते हैं कि आपके चरित्र के अंदर जब पाप नहीं होगा, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तेरे मैनेज करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे, तेरे आसपास सब मैनेज हो जाएगा। आमीन। सब मैनेज हो जाएगा, आपकी हेल्थ मैनेज हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मैनेज कर रहा है कोई आपके अंदर बैठकर, कह रहा आपको बैंक आपका मैनेज करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक एंजल आया हुआ आपके लिए मैनेज करेगा। कितनों को विश्वास है इस बात पर? कुछ लोगों को विश्वास है मेरी मम्मी कमाने पर जाएगी, मेरा डैडी कमाने पर जाएगा, मेरे घर में धन कब आएगा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए अपने स्वर्गदूत भेजता है। हम पढ़े पहला राजा, जल्दी से देखिए फटाफट, पहला राजा 17:6 में देखो क्या लिखा। जब सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। अपने पड़ोसी को हाथ में ना बोलो तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का वचन ध्यान से सुन, तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, देखो देखो ये कौन है, ध्यान से सुनना। एलिया वचन का मानने वाला व्यक्ति था, वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। वो आत्मिक जीवन में अगर आपके रुकावट है, अगर आत्मिक जीवन आपका सही नहीं है, तो आपका कुछ भी मैनेज नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहो, कितना जोर लगाते रहो, आपकी हेल्थ मैनेज नहीं होगी, आपका बैंक मैनेज नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी कह रहा हूं, कुछ लोग अड़े हुए हैं और जिद पर खड़े हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, पादरी लोग ऐसा ही बोलते हैं, आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने आत्मिक जीवन को ठीक करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों का आत्मिक जीवन ठीक होता है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ ठीक होती है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एलिया परमेश्वर का ऐसा भय मानता था कि वो जो कहता था वो करता था। एक दिन परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा अकाल पड़ गया, और वो हमेशा 2 टाइम, अपनी 3 टाइम जो भी वो अपनी प्रार्थना करता था वो करता, 7 टाइम भी करता, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों के साथ चलता। हो सकता जब अकाल पड़ा
तो वो उस समय वो भी चोरी कर सकता था, डाका मार सकता था, क्योंकि खाना नहीं था। लोग एक दूसरे को लूट रहे थे, लोग एक दूसरे के घर में घुसकर मार पिटाई कर रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था, एलिया परमेश्वर का भय मान रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने इसको कहा कि जा, मैंने तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को देखा है, लेकिन इसको भूख लग रही थी। परमेश्वर ने कहा तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मैं तेरे लिए मैनेज करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है करा जा, कहता नाले में छिप जा जाकर, और जाकर वो एक गटर में छिप गया, नाले में छिप गया, और वहां पर देखो, वहां पर बैठ गया, नाले में जाकर बैठ गया, गंदे नाले में। और वहां पर कौन आ रहा है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो कह रहे कि वो जहां बैठ गया, परमेश्वर ने जहां कहा वहां बैठ गया। आपको जहां परमेश्वर कहता है आप वहां नहीं बैठते। परमेश्वर कहता है, कह रहा तू जा दुबई चला जा, और आप कहते ना ना मैं तो अमेरिका जाना। परमेश्वर कहता जा पाकिस्तान चला जा, ना ना गला कटवाएगा साडा। आप आगे से जिद करते हैं। परमेश्वर कहता है इंडिया में रह, ना ना मैंने तो कनाडा जाना, कनाडा 20 लाख लेके फंस गया बंदा, फिर भी कनाडा जाना। परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं? लगे हुए हो बाहर जाने के चक्कर में। परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी बात मानकर कह रहा है गंदे सी कंट्री में भी बैठ जाएगा, छोटी सी जगह में बैठ जाएगा, कह रहा वहां भी मैं सवेरे शाम कह रहा एक कक्के को भेजूंगा तुम्हें रोटी खिलाने के लिए। यीशु मसीह का बस मानना है। आपके लिए फाइनेंस का मेंटेन करने की जिम्मेवारी उसकी है, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उसकी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एलिया ने क्या किया, एलिया परमेश्वर की बात मानकर और नाले में जाकर बैठ गया। देखो नाले में बैठता कोई, कितने लोग मेरी बात मानेंगे? मैंने पिछली बार भी कहा था, मानेंगे मेरी बात? जाओ फिर आज तुम अपने घर के बिल्कुल बाजू वाले गंदे गटर नाले में बैठ जाओ। जाओ, है विश्वास? है विश्वास? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। विश्वास, जिसको विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करना, ये नहीं वहां जाके बैठ के हेलो आएगा कि नहीं पादरी बजिद्दार, आया नहीं प्रभु, फोन करके पूछ रहे हैं। वहां पर बैठकर प्रेयर करके देखो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां भी तुम रहते हो, कपूरथला, अमृतसर, गुरदासपुर, झारखंड, यूपी, बिहार, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं से देख रहे हैदराबाद, कहता है आज रात परमेश्वर आपके लिए कग्गा भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। एक कौवा ब्रेड लेकर आएगा आपके लिए, वो आपके लिए रोजगार लेकर आएगा। वो एक एंजल है, वो आपकी परिस्थितियां चेंज कर कर जाएगा आज रात। अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बदल दिया है, आपने अपने आत्मिक जीवन को ठीक कर लिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात भेजेगा आपके पास, सवेरे भी शाम भी। कह रहा ब्रेड नहीं, मैं याद रखना कोड वर्ड में बात कर रहा हूं, ब्रेड नहीं, कह रहे करोड़ों रुपया भेजेगा आपके पास। मैं कोड वर्ड में बात कर रहा हूं, आपकी हेल्थ के लिए एक एंजल भेजेगा, सवेरे शाम आपको प्रोवाइड कराएगा अच्छा खाना जो आप चाहते हो। परमेश्वर, आप 2 टाइम के लिए भाग रहे हो, पेट के लिए भाग रहे हो, 2 टाइम के लिए भाग रहे हो। एक मजदूर से पूछो, वो 2 टाइम के लिए भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनके घर में कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए, कह रहा 2 टाइम का खाना क्या 3 टाइम का खाना सपड़ेगा नहीं, याद रखना, खत्म नहीं होगा। यहाँ पर प्याज कह रहा कुछ लोग करते हैं, मसीह लोग भी प्याज खा के, घंटा खा के वो रोटी क्या बोलते हैं, शायद रब नू आज यही मंजूर, गुरदासपुर वाले। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ चाहे आप अमृतसर के हो चाहे कहीं के भी हो, लोग करते हैं कई बार ऐसा, घंटा खाया, घंटा समझते हैं ना, यूपी में बोलते हैं घंटा, प्याज, प्याज बोलते हैं हिंदी में, जो भी प्याज खाया और सो गए। आप कहते हैं खुदा की यही मर्जी आ रहा है, नहीं, परमेश्वर की मर्जी ऐसे नहीं है। परमेश्वर की मर्जी है मेरे बच्चे एक टाइम में एक सब्जी नहीं 4-4 सब्जियां थाली में डालकर खाएं। वो आपको अच्छा खाना खिलाना चाहता है, वो आपको मेंटेन रखना चाहता है, आपको स्वस्थ रखना चाहता है। ये नहीं कि आप सवेरे आपकी कमर में दर्द हो रहा है और शाम को आपकी टांग में दर्द हो रहा है, कल आपकी फिर सवेरे करा गर्दन में दर्द हो रहा है, फिर आपके कान में दर्द हो रहा है, फिर आपके नाकों में से, नासों में से पानी आ रहा है, जुकाम हो रहा है, आपके गले में से उल्टियां आ रही हैं, आपको फिट्स पड़ रहे हैं, आपको दौरे पड़ रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है सवेरे और शाम कह रहा मेरे लोग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको फायदा उसको लेना है, कह रहा है परमेश्वर का, कहता है कि वो आत्मिक उन्नति कराना चाहता है। और इसी समय एलिया के पास खाना खिलाया, और इसी समय डॉक्टर के पास हो सकता था, डॉक्टर के पास जाता और डॉक्टर उसको क्या सलाह देता, वैद्य उस समय में एलिया को क्या सलाह देते, अरे तेरा दिमाग खराब है, नाले में बैठ गया, गंदा पानी पी रहा, पत्थरी हो जाएगी, इतने मोटे बड़े पत्थर हो जाएंगे, तेरे पित्ते में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और क्या, और एलिया क्या करा होगा? एलिया करागा गलत, तुझे नहीं पता, कहता तेरे को नहीं मालूम, करा हम गंदा पी ले चाहे कैसा भी पी ले, जहां मर्जी बैठ जाएं, हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। हम आत्मिक जीवन जीते हैं। आपकी किडनियां, छोटे छोटे बच्चों की किडनियां
किडनियां खराब हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जाकर स्कैन पर स्कैन करा रहे हैं, एक स्कैन, दूसरा एक्सरा, तीसरा एक्सरा कराई जाओ। परमेश्वर का आत्मा करे वो एक्सरे करे जब तक होते रहेंगे जब तक आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा। करे कि अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक है, मैं कह रहा हूं आज रात आप तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। एक राजा था बाइबल में और वो राजा परमेश्वर का भय मानता था। थोड़े दिन के बाद उसने परमेश्वर का भय मानना बंद कर दिया। उसने क्या किया, करा कि वही काम, उल्टे सुल्टे काम करने शुरू कर दिए। लोगों के साथ ठगियां, मारपीट, व्यभिचार, नशा, हर चीज, मूर्ति पूजा, हर चीज वो उसमें बिलीव करने लगा। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ा और एक दिन उसके पैर में बीमारी हुई, क्योंकि उसने अपने आत्मिक लेवल को, आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लिया था। वो सही रीति से नहीं जी रहा था और उसी समय वो मर गया। लेकिन मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं एक राजा के बारे में। दूसरा राजा 21 के 8 और 9 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर मनशे नाम का एक राजा है। हिजकिया ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, आप जानते हैं हिजकिया राजा ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। लेकिन जो उसका लड़का आगे हुआ मनशे, इसने क्या किया, इसने कहा कि परमेश्वर की नजर में बड़े गंदे गंदे काम किए। इसने बड़े लोगों को कह कि नबियों को मरवा दिया। इस व्यक्ति ने कह कि मूर्तियां बनाई और कह के मंदिर के अंदर अपनी फोटो बनाकर लगा दिया। बहुत सारे लोगों के सामने अपनी फोटो लगा दिया कि मेरी प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है तभी तो उसने मूर्तियां लगवाई होंगी। कह रहा यदि वे सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें तो मैं ऐसा ना करूंगा जो देश मैंने इजराइल के पुरखों को दिया था उससे वे फिर कर निकल कर मारे मारे फिरे। आगे नेक्स्ट कर 9 में, परंतु उन्होंने ना माना, पर मनशे ने उनको यहाँ तक कि भटका दिया। उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई किया। इस व्यक्ति ने इतनी बुराइयां किया और कह रहे कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को मरवा दिया, मतलब गलियां खून से रंग दी। इस व्यक्ति ने कह रहा इतनी बुराई किया और उसी समय परमेश्वर का क्रोध एक दिन इसके ऊपर आया। और उसी समय क्योंकि परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को मानने वाला था, लेकिन इसका कैरेक्टर सही नहीं था, आत्मिक जीवन सही नहीं था, ये बोल बाणी इसकी सही नहीं थी, इसका व्यवहार सही नहीं था। ये व्यक्ति करें कि पाप में बिलीव करने लगा और परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ता है। और उसी समय अशूर की सेनापतियों ने करें कि क्या किया कि द्वारा परमेश्वर ने इसको पकड़वाया। और उन्होंने जब हम देखते दूसरा इतिहास उसके 33 के 11 में कि लिखा कि इसको सांगलों से पकड़ कर ले गए, इसकी नाकों में भी करे सांगलें लगाई गई, इसके हाथों में भी संगल लगाई गई और इसको जेल में डाल दिया। इसी में दूसरा इतिहास 33 के 11 में लिखा। हाँ देखो, पढ़ो क्या लिखा। तब यहोवा ने उन अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है ये व्यक्ति ने कितनी बर्बादी की, मतलब परमेश्वर के खिलाफ हो गया, खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। और क्या हुआ, और इसी समय इसने लोगों को मरवा दिया, यहाँ तक कि कह रहे कि बहुत बुरे बुरे काम किए इसने, जिसकी चर्चा बाइबल में नहीं लिखी हुई है। आप समझ रहे हैं, कह रहे इसने बुराई किया, संतों की बुराई किया, सब कुछ किया इसने। और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ा और ये जेल में पड़ा। और इसी में जेल में पड़कर ये पश्चाताप करने लगा, उन दिनों को याद करने लगा और परमेश्वर का भय मानने लगा। लिखा कि जब इसने पश्चाताप किया, जब ये दीन हुआ, जब इसने परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाया और उसी समय माफी मांगी, पवित्र आत्मा ने क्या किया, परमेश्वर ने इसको वहां से निकाला और जिस स्थान पर ये दोबारा बैठा था, राजा था, उसी स्थान पर दोबारा से इसको गद्दी पर बिठा दिया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बर्बादी हो या आबादी हो। आप बर्बादी चाहते हैं कि आबादी चाहते हैं, ये आपके आत्मिक जीवन पर डिपेंड करता है कि आपको अपने अंदर आत्मिक जीवन बना के रखना है कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ जीना है कि नहीं।